हाँ तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित गोयल है। मैं पिछले 30 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और अब मैं एक नए फॉर्मेशन में मैथ्स लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी वे में टॉपिक्स पढ़ाने क्लास 11th के, और क्लास 11th में सबसे डिफरेंट टॉपिक को माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक लेटर्स। ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राइंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसके बाद एंगल। एंगल आपने बताया होगा। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज कॉमन एंड पॉइंट से। जब पुराना एंगल हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो एंगल डायरेक्शन रोटेशन है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज चलती है क्लॉक, उसका उल्टा चल रहा है तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव हो गया। क्लियर? अब डिग्री। हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं एंगल डिग्री में पढ़ते चले आ रहे हैं। डिग्री में जब एंगल को हम पढ़ते हैं तो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। अगर हम डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दें, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स बन जाते हैं वो। फिर हम 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर दें तो 1 मिनट बन जाता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बन जाता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बन जाता है 60 सेकेंड। अब एक नया मेजरमेंट है एंगल को मेज़र करने का, रेडियन। एंगल को मेज़र करने का नया मेजरमेंट है रेडियन। अब रेडियन कैसे होता है? हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, और ये जो आर्क है ये 2 पाई आर है और रेडियस आर है। तो पूरे सर्कल का जो एंगल है वो आ गया 2 पाई आ गया। अब ये एंगल 360 था। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है किससे? पाई अपॉन 180 से। हमें मल्टीप्लाई करना होता है पाई अपॉन 180 से। मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। अब बेसिक उसकी लेंथ ऑफ आर्क एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। वो कंक्लूजन जो हमने आपको बताया है न्यूमेरिकली, उसको थ्योरेटिकली इसको लिख दिया है हमने। इसके बाद रिलेशन इनका, ये भी हम आपको बता चुके हैं, जो रिलेशन एंगल और डिग्री का है। इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे कन्वर्जन हम करेंगे। कन्वर्जन हम ऐसे करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इनटू द रेडियन मेजर। फर्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा 30 इंटू पाई बाई 180, मतलब ये पाई अपॉन 6 रेडियन बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। सिंपली इसको अगर ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 6c। सेकेंड क्वेश्चन 45 डिग्री। 45 इंटू पाई बाई 180, मतलब ये हमारा पाई बाई 4 बन गया। पाई बाई 4 बन गया तो उसको पाई बाई 4 रेडियन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये हमारा पाई अपॉन 3 रेडियन बन जाएगा। इसके बाद ये आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 इंटू पाई अपॉन 180, इसका मतलब ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। इसके बाद हम आते हैं 270 डिग्री।
270 इंटू पाई बाई 180, तो ये हमारा बन जाएगा 3π/2 रेडियन। ये सब सिंपल कन्वर्जन थे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट कन्वर्जन हम इसको लेते हैं। डिफरेंट कन्वर्जन ऐसा होगा कि 45 डिग्री 30 मिनट, 45 डिग्री और 30 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे 45 प्लस 30/60 डिग्री, 45 प्लस 30/60 डिग्री, क्योंकि हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और हमें ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 45 प्लस 1/2 डिग्री, इसका मतलब ये बन जाएगा 91/2 डिग्री, ठीक है। अब हमारा एक सेम पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया। तो अब हम इसको लिखते हैं 91/2 इंटू π/180, 91π/360 रेडियन। ये हमारा एग्जाम्पल 1 बन गया, एग्जाम्पल 1 बन गया। अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू द डिग्री मेजर। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री। तो फर्स्ट है हमारा π/6 रेडियन। π/6 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिखेंगे π/6 इंटू 180/π, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट π/4, तो ये हो जाएगा हमारा π/4 इंटू 180/π, इसका मतलब 45 डिग्री। थर्ड पार्ट π/3, π/3 इंटू 180/π, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। इसके बाद हमारा π/10, π/10 को π/10 इंटू 180/π 18 डिग्री। इसके बाद हमारा हो गया 2π/3, 2π/3 को हम लिख सकते हैं 2π/3 इंटू 180/π, पाई कट जाएगा और ये 30 60 आ जाएगा 120 डिग्री। ये बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन हमने आपको बताया इसके। अब हम इसके थोड़ा सा अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में इसमें मान लो 5 रेडियन है, 5 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 180/π। पिछली बार ये हो रहा था कि पाई से पाई कट रहा था, अब की बार पाई से पाई नहीं कट रहा है, तो हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू 180/22/7। तो ये होगा 5 इंटू 180 इंटू 7/22। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 90 इंटू 7/22। अब ये बन जाएगा 450 इंटू 7/22। ठीक है, ये यहाँ 11 कट गया, तो यहाँ 11 आया था और यहाँ भी ये 11 आएगा। इसके बाद 7 5 35, 3150/11 डिग्री आ गया। 3150/11 डिग्री। 11 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ,
11 2 जा 22, 9 बचा, 11 8 जा 88, 7 बचा, 11 6 जा 66, 4 बचा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 286 डिग्री 4/11 मिनट। इस तरह से 4/11 ऐसे लिख देता हूँ, या फिर पूरा 286 4/11 ऐसे। ठीक है, अब ये जो 4/11 है इसमें, ठीक है, 286 4/11 डिग्री ये बचा। अब इसमें 286 में कुछ करना ही नहीं है, तो 4/11 में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 286 डिग्री 4 × 60/11 मिनट। इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 286 डिग्री 240/11 मिनट। अब फिर दोबारा से डिवाइड करूँगा मैं इसको, 11 और ये 240, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, बचेंगे 9, तो 286 डिग्री 21/9/11 मिनट। ठीक है, इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे, 286 21 मिनट 9/11 × 60 सेकेंड, 286 डिग्री 21 मिनट 540/11 सेकेंड, 540/11 सेकेंड, 11 540, 11 4 जा 44। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 10, 11 9 जा 99, तो अप्रॉक्सीमेट 49 आएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया 286 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड। ये समझ में आ गया, लेकिन इसमें साइड में अप्रॉक्स भी लिखना है, साइड में इसमें अप्रॉक्स भी लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। वो क्वेश्चन है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 मीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो अब लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है हमने। अब इस सर्किल में डायमीटर है 2r = 20 सेंटीमीटर, r हो गया 10 2r इज 20 × 2 40 सेंटीमीटर, r हो जाएगा 10 × 2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, रेडियस आ गया 20। अब कोड भी इसकी दे रखी है 20। सर्किल में कोड 20, ये कोड 20, ये से रेडियस 20, ये रेडियस 20 और ये कोड 20। इसका मतलब ये जो सेंट्रल का एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया। तो एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियस दे रखा है 2r, 20 × 2 40 सेंटीमीटर, r 10 × 2 20 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो उसको नहीं भी लिखें, डायरेक्ट ये लिख दें जब भी चलेगा। रेड 2r 40 एंड r 20, कोड 20। देखो दोनों रेडियस 20 20 है, कोड 20 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो एंगल 60 हो गया। एंगल है 60 डिग्री, एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × π/180, तो एंगल हो जाएगा π/3 रेडियन, एंगल हो जाएगा π/3 रेडियन। एंगल है, रेडियस है, उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस।
ये नहीं, ये फॉर्मूला होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो π/3 आर्क, आर्क ही रहेगी, रेडियस हो गई 20, तो इससे हमारी आर्क निकल जाएगी 20 π/3। आर्क आ गई हमारी 20 π/3, ठीक है, आर्क आ गया 20 π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 मीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, आर्क 10 है, ठीक है, इन विच लेंथ इज 75, आर इज 75 सेंटीमीटर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 10 अपॉन 75, 5 से इसको कर दो 2/15 रेडियन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। सिंपल डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करा हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल हैं, 2 के लिए अलग अलग बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में एंगल है 60 डिग्री, सेकंड में एंगल है 75 डिग्री। फर्स्ट का एंगल 60 डिग्री, सेकंड का एंगल 75 डिग्री। अब इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, 60 इंटू π/180 π/3, इसको कन्वर्ट करूँगा 75 इंटू π/180, या इसको ऐसे ही रहने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको वैसे ही कर लो, मेरे हिसाब से ऐसे ही रहने दो, कन्वर्ट ना करो, कोई दिक्कत नहीं। से आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क इज इक्वल टू एल, आर्क इज इक्वल टू एल, रेडियस, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ठीक है, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। अब फॉर्मूला इसके लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 60 π/180 L अपॉन R1, R1 इज इक्वल टू 180 L अपॉन 60 पाई, R1 आ गया 180 L अपॉन 60 पाई। सेम फॉर दिस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 75 पाई अपॉन 180 L अपॉन R2, R2 हो जाएगा 180 L अपॉन 75 पाई। अब उसने कहा है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, एक में 180 L अपॉन 60 पाई था और एक में 180 L अपॉन 75 पाई था, तो उसने पूछा है रेशियो। तो अब हम R1 अपॉन R2 अगर हम करते हैं, R1 अपॉन R2 180 L अपॉन 60 पाई होल अपॉन 180 L अपॉन 75 पाई, 180 L कैंसिल हो जाएगा, 75 पाई अपॉन 60 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा 15 4 जा, तो रेशियो हो गया हमारा 5:4, ठीक है, रेशियो आ गया 5:4। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। समझ में आ रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल वे में हम इसको करा रहे हैं, बहुत ही इजी वे में हम इसको करा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। मतलब बेसिक फंडामेंटल पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करी जा रही है। द डिफरेंस, एग्जाम्पल 7 है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 3π/10, एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है, सब
सपोज फर्स्ट एंगल ए है 90 डिग्री, ए है 90 डिग्री और बी प्लस सी भी 90 होंगे, दोनों एक्यूट का सम। अब उसने कहा है उनका डिफरेंस 3π/10 है, b माइनस सी 3π/10 है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा कि 3π/10 को डिग्री में 180, 3π/10 इट इज़ नॉट 180, इट इज़ 3π/10, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल और ये 1854 डिग्री आ गया ये। b प्लस सी 90 एंड b माइनस सी 54, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। b प्लस सी 90, b माइनस सी 54 डिग्री, c कैंसिल हो जाता है तो 2b इज इक्वल टू 4, 144 डिग्री। तो एंगल b आ जाएगा हमारा 144 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 72 डिग्री। एंगल b आ गया 72। b और c का सम है 90, तो एंगल c आएगा 90 माइनस 72 मतलब 18 डिग्री। यही कहा गया था, समझो ज़रा क्वेश्चन को, कि दो एंगल्स जो एक्यूट हैं उनका डिफरेंस 3π/10 है, तो हमने उसको डिग्री में बदला और उसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 8, द एक्यूट एंगल्स इन रेडियंस बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:20, जब टाइम 4:20 हुआ होगा तो एंगल कितना बनेगा। जब एंगल 4:20 हुआ होगा तब एंगल कितना बनेगा 4:20 पर। देखो जो आर एंड होता है वो 12 आवर्स में एंगल बनाता है 360 डिग्री, 12 घंटे में पूरा घूम जाता है वो। 1 आवर में बनाएगा 360 अपॉन 12, 30 डिग्री एंगल बनाएगा 1 आवर में, ठीक है। अब वो जब आपने देखा होगा, वॉच आपने देखी होगी, वॉच में 4:20 बजता है वॉच में। हाँ जी, एग्जाम्पल 8 अब हम करते हैं। द एक्यूट एंगल्स इन रेडियंस बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:20, जब 4:20 हुआ होगा तो एंगल कितना बनेगा। तो हम लिखेंगे फॉर आर एंड, जो आर वाली सुई होती है, 12 आवर्स में ये एंगल बनाती है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 आवर में बनाएगा 360 अपॉन 12, 30 डिग्री, 30 डिग्री। जब घड़ी में 4:20 होते हैं, जब घड़ी में 4:20 होते हैं तो जो सुई होती है वो 4 से आगे होती है और थोड़ा सा आगे होती है, 20 मिनट के थोड़ा सा आगे हो जाती है। तो कितना आगे होगी वो 4 + 20/60, यानी कि 4 + 1/3 आर, 13 अपॉन 3 आर, ठीक है, 13 अपॉन 3 आर। तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री इंटू 13 अपॉन 3, ये 10 टाइम जाएगा, 130 डिग्री है, ठीक है, 130 डिग्री। क्लियर। अब हम इसको लेते हैं मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड, सिक्सटी मिनट में पूरा सर्किल आएगा, 60 मिनट में एंगल बनेगा 360 डिग्री। 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 360 अपॉन 66 डिग्री बनेगा एंगल। और अगर हमें 20 मिनट्स में एंगल निकालना है तो 6 × 20 कितना 120 डिग्री, ठीक है। अब ये जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एंगल होगा,
तो एंगल हमारा बनेगा 130 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 10 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें एंगल निकालना है रेडियन में, तो हम इसको रेडियन में से लेंगे। 10 इंटू पाई बाई 180 यानी कि पाई बाई 18 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। पाई बाई 18 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच गेन्स 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स एंड हाफ एन आवर इन अ मिनट। सेम इसी पैटर्न से ये क्वेश्चन हो जाना है। 5 डिग्री 30 मिनट्स सेम इस तरह से जाना है, बिल्कुल सेम। अब की बार ये एंगल दिया हुआ है तो ये मिनट हैंड क्या कहा है इसने, ऑन द आवर एंड ऑफ अ मिनट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन AP। द ग्रेटेस्ट एंगल इज 84। फाइंड द 3 एंगल्स इन द रेडियन। ग्रेटेस्ट एंगल्स 84। तो ग्रेटेस्ट एंगल AP में एंगल हैं, तो एंगल्स ऐसे बनते हैं AP में A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। D से D कैंसिल हो जाएगा। 3A 180 डिग्री और A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। A 60 डिग्री हो जाएगा। अब उसने कहा है ग्रेटेस्ट एंगल इज 84। ग्रेटेस्ट एंगल इज 84, तो A प्लस D इज इक्वल्स टू 84। तो हमारा A हो जाएगा 60 प्लस D इज इक्वल्स टू 84 और D हमारा आएगा 24 डिग्री। A आ गया, D आ गया। अब हमें एंगल निकालने हैं। फर्स्ट एंगल A माइनस डी, 60 माइनस 24 36 को कन्वर्ट करेंगे। 36 इंटू पाई बाई 180, इसका मतलब पाई बाई 5 रेडियन। ठीक है। सेकंड में होगा A का मतलब है 60 डिग्री और 60 डिग्री सिंपली हम पहले बता चुके हैं, पाई बाई 3 आएगा। ठीक है। ऑब्वियसली थर्ड जो बचा कुछ है वो थर्ड ही होगा और वैसे भी थर्ड दे रखा है। A प्लस डी इज 84। आफ्टर कन्वर्जन इट बिकम्स 75 पाई बाई 15। तो ये हमारा पूरा हो गया आज का वर्क। हमने इसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया, बताया कि आपने इसमें क्या करना है, कैसे करना है, एंगल, रेडियन सब के लिए बताया, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कराए। ये हमारा इसका पहला टॉपिक आज हमारा इसका पूरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको आगे से कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में ही आया होगा। ठीक है बेटा।